अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी आपने बहुत बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन एक बारी आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो मैं कीमे के शामी कबाब नहीं बनाती, बोटियों के बनाती हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से बनाया है, और आप उसी तरीके से बनाएं और फिर खाएं और दुआ में याद रखें। ये मैंने रोस्टेड सॉस के साथ जो है ना, ये अच्छी लगती है। रोस्टेड सॉस रेडीमेड ही मिलती है बाज़ार से। तो मेरे हस्बैंड को इसके साथ, जैसे हम टिक्का पनीर बनाते हैं या टिक्के बनाते हैं या सीख कबाब बनाते हैं, तो उसके साथ ये अच्छे लगते हैं। तो चलें, ये मेरे हैं सारे साबुत मसाले। तो इन मसालों के अंदर मैंने चार छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, 4-5 लौंगे हैं। ये तो थोड़े थोड़े चाहिए सारे। और काली मिर्च का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, तो काली मिर्च का स्वाद ज़्यादा था, तो मैंने इसमें 15 से 20 काली मिर्चें ले ली हैं। 1 जायफल का टुकड़ा छोटा सा डाल लिया और थोड़ी सी जावित्री। और ये मेरा गोश्त है। तो ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, साफ पीस। आप देखेंगे ना, ये ऐसा है। और साबुत लाल मिर्चें हैं 10 से 15 और लहसुन 10 से 15। ये मेरी 250 ग्राम दाल है। 1 किलो गोश्त के अंदर 250 ग्राम दाल ठीक रहती है। अब जो है ना, इसको दाल को धोकर हम लोग मतलब इसको भिगोना नहीं है दाल को। दाल और हम अपनी बोटियाँ और सारे खड़े मसाले जो हमने लिए हैं वो सब डालकर, और इसके अंदर हम 5 से 7 सीटियाँ लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो हमारी बोटियाँ गल जाए, गल जाए। दाल हमारी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, एकदम से ऐसी ना हो कि घुट जाए, और ना बोटियाँ। ये मेरे सारे साबुत मसाले हैं ना, ये मैंने सारे ऐसे डाल दिए। मेरे पास अदरक नहीं थी, अदरक का टुकड़ा भी आप है तो आप इसमें डाल दें। और ये हैं पिसे मसाले। तो इसमें हल्दी एंटीबायोटिक है, हल्दी तो बहुत ज़रूरी, कलर भी बहुत अच्छा आता है, और इसके लिए इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, और स्वाद भी आता है इसका। तो 2 चम्मच धनिया है पिसा हुआ। तो जितनी आपकी क्वांटिटी होगी सामान की, आप उस हिसाब से ना इसमें हल्दी और मसाले अपने ऐड कर लीजिए। चटपटा खाना है, कम तीखा खाना है, तो ज़रूरी नहीं कि जैसा आपको बताया जाए, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना लें। अब मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। तो जब तक मैं इसमें 5-6 सीटी लगाऊंगी ना, और सब चीज़ें चढ़ा के पहले इसको उबाल लेंगे। फिर उबाल के हम दाल और बोटी जो है ना, वो अलग अलग कर लेंगे जब ये हमारा उबल जाएगा। तो पहले तो जब था, हम पहले सिल पे पीसते थे। तो सिल पे पीसते थे तो अच्छा लगता था कि हाँ, मतलब ना, जब हम बोटी को सिल पे रख के आप पीसेंगे और साथ में साबुत लाल मिर्च, तो ना बड़ा ही अच्छा उसका टेस्ट। मेरे हस्बैंड तो सिल पे पीसते पीसते उठाकर खा जाते थे, कि उनको लगता था। और कहते हैं कि ना, हर चीज़ का एक दौर होता है, एक टाइम होता है, अच्छा लगता है सब। तो ये देखिए, ये मेरी दाल भी ना खड़ी खड़ी है, कोई इसमें घुटी नहीं है दाल। और मैंने बोटियाँ अलग कर ली हैं। साबुत मसाले जो थे 2-3 वो भी, और मैंने लाल मिर्चें भी निकाल ली हैं। तो ज़्यादा बड़ी हो आपकी तो उसको आप छोटा करने, उबल तो वो सब सेम ही जाती है। ये देखिए एकदम से गल गई है ना। तो इनमें से जो रेशा और वो जो इनका टेस्ट आएगा ना, वो आपको कीमे में नहीं आएगा। कीमे के तो आप बना के देख लें। कीमा आप चाहे चिकन का हो, मटन का हो, जब तक आप उसको घर में कीमा करेंगे। अब हम इसको साबुत इसको पीसेंगे। तो ये मेरा ब्लेंडर है ना, ये बहुत अच्छा है, इसमें पीस जाता है। ये मैंने 1 प्याज, 3 अंडे, हरी मिर्च, हरा धनिया लिया हुआ है। तो ये जो है ना, हम इसके अंदर अब मसाले जो पड़ेंगे कबाबों के अंदर उबलने के लिए। तो ये 1 प्याज है, इसको पहले ना ब्लेंड में इसको मतलब बारीक बारीक ये अपने आप कट जाता है, क्योंकि कितना भी हम करेंगे वो बारीक वो नहीं आता, मुंह में नहीं आना चाहिए प्याज। शामी कबाब का मतलब ये है कि आपके मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए। सिर्फ एक काली मिर्च और लाल मिर्च और हरी मिर्च का हर चीज़ का टेस्ट एक मुंह में जब हम खाते हैं ना, तो हमारे को हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग पता होना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। और मेरी तो खास आदत है, मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो कोई चीज़ खाती हूँ तो पहले ये सोचती हूँ कि हाँ, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या मसाले हैं, किस किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो फिर एक एज का भी है हमारा कि अब तो हमें तजुर्बा हो ही गया। तो देखिए आपने जी, इसमें प्याज कितनी अच्छी तरीके से क्रश हो गई ना। अब मैं इसको अभी तो निकाल लूँगी, फिर मैं इसको निचोड़ के डालूँगी उसके अंदर।
तो इसका पानी काफ़ी पानी निकलता है इसमें से। वो पानी जो है ना अच्छी तरीके से निकल जाए, क्योंकि प्याज का पानी निकल जाता है, नहीं तो फिर वो कबाब में आपके ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। तो इसको जो है हम एक उसके अंदर ट्रे के अंदर निकाल के ना अलग रख लेंगे। तो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा ब्लेंडर है। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब तो फटाफट से बन जाता है। पहले हम सोचते थे कि टाइम तो तब भी होता था, फिर हर एक चीज़ का एक काम करने का तरीका होता है कि तब मेरी मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक हाथ से 4 काम करती थी। घर का भी, बच्चे भी छोटे थे और तब फैक्ट्री बाहर थी, तो बाहर जाना है उनके साथ, बच्चों को स्कूल भेजा, जल्दी जल्दी से खाना बनाया, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, तो वो भी बनाना है। फिर कभी हमारा कुछ मन होता था खाने का। तो ये देखिए, अब मैंने वो प्याज अलग कर दी ना, अब इसके अंदर बोटियाँ डालकर, और ये बहुत अच्छी इसमें ऐसी हो जाती है एकदम जैसे आपने सिल पे ही पीसी हो। तो अब हम कहते हैं ये सारी आसाइशें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये हमने खुद ही अपनाई हैं, मगर हमें खुद को भी लगता है कि वो जो टाइम उस टाइम का था सिल पे काम करने का, और स्टोव पे भी खाना बनाया, चूल्हे पे भी बनाया, गैस पे। अब जितना आराम है वो हमने खुद ही चुना है, हमें किसी ने कहा थोड़ी है कि आप ऐसा करो, क्योंकि हमारे पास अब पहले हमारे पास टाइम होता था, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने सारे काम आज भी करने होते हैं, तब भी करने थे, कि इंसान की ज़िंदगी से काम नहीं जाते, और काम करने वाले के लिए काम होते हैं। जिन लोगों को काम नहीं करना, तो उन लोगों को नहीं करना, उनके लिए वो सोचते हैं कि हमारा टाइम ही नहीं पास होता। और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो खाना आज मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने खाने को ही अपना एक पैशन, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा जो है ना कोई देखता है, कितने लोग देखते नहीं देखते, लेकिन हाँ हमारा कोई देख रहा है खाना बनाने का तरीका। अभी कभी मेरी बेटी कहती है ना मम्मी कि कापसा बना लो, चरगा बना लो, मैंने कहा मेरी रेसिपी पे देख लो और बना के खा लो, मैं तो बना के अब नहीं दे रही। ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जैसा आप बनाते हो ऐसा हम नहीं बना पाएंगे। तो वही चीज़ है कि आ जाती है एक अंदर से खुशी, एक बड़ी अपने आप के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो हर औरत को सिर्फ कहते नहीं है काम ही तो है, काम तो सबको करना है। तो कहते हैं ना कि इंसान की तो काम से और खाने के कहते हैं हाथों में स्वाद होता है। हाथों में स्वाद थोड़ी होता है, मन में स्वाद होता है, दिल के अंदर के आदमी दिल से खाना बनाता है। और जब वो दिल से बनाता है ना तो हर चीज़ अच्छी बनती है, खुश होके के किसी के लिए भी कुछ भी बनाए चाहे वो, लेकिन जब खुश होके बनाता है तो हर चीज़ अच्छी बनती है। तो अब जो है ना ये शामी कबाब, अब मैं इसी तरीके से सारा मसाला अपना पीस के और फिर उसे इकट्ठा बॉल में सारा निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है ना अब दाल पीसनी है, तो दाल पीसने में जो है वो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। हरी मिर्चें और जो हमारा हरा धनिया है ना, मैं उसके साथ में ही पीस लेंगे। तो ये देखेंगे ना अब ये मेरा ब्लेंडर में अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे लिए आसानी तो बहुत हो गई है, लेकिन उतनी ही हमारे शरीरों में भी बहुत ख़राबी हो गई है कि हम लोग पहले जब हाथों से काम करते थे, कपड़े धोना और सिल पे मसाला पीसना और स्टोव पे या चूल्हे पे खाना बनाना, बैठकर खाना बनाना सबसे बड़ी बात है। बर्तन और खाना आप बैठ के, आजकल लोग आटा भी खड़े होकर मारते हैं। तो आटा तो अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है वज़न, तो आप बैठ के आटा मारेंगे ना, 1 हफ़्ता आप देखेंगे कि पैरों के बल बैठकर और आप आटे को मारें, गूँधें, तो हमारा शरीर अपने आप ही बहुत हल्का फुल्का हो जाता है। तभी तो कोई बीमारियाँ नहीं होती थी, क्योंकि उतनी हम मेहनत कर लेते थे। आज आप देखेंगे कि उस टाइम में ये डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट कोई होता ही नहीं था, क्योंकि वो लोग इतनी उनके अंदर वो मेहनत करके सारी अपनी कैलोरी बर्न कर देते थे, तभी तो नहीं होता था। और बड़ा मोटा मोटा खाना, जो आज दवा के तौर पे हम मक्के का आटा, जुंदरी का आटा खाते हैं, जौ का आटा, वो आज हम दवा के तौर पे खाते हैं, जो कि तब हमारा वो खाना था उस टाइम पर। तो मतलब गांव में ज़्यादातर आज भी लोग, ज़रा सी सर्दियाँ शुरू हुई नहीं और मक्का आना शुरू हुआ, मक्के की, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी बड़े शौक़ से। आज हम मल्टीग्रेन आटा लेते हैं कि ना डायबिटीज़ है जी, जो हमें ये मिक्स करके खाना, क्योंकि सीधी गेहूँ गंदुम में तो सीधा ही शुगर बहुत होती है, सीधे से ही बताया जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर हम अपने ज़िंदगी का रूटीन चेंज कर लें
तो उससे हमारे को काफ़ी, हमारे शरीर को ही बहुत अच्छा लगेगा। मेरी एज 45 है, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी, लेकिन मैं अपने घर का अपनी उम्र और अपने उसके हिसाब से बहुत काम करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही काम किया है। काम से तो कभी दिल नहीं चुराया। तब फैक्ट्री का भी काम, बच्चों को भी पढ़ाना, कि एक औरत सारे काम कर सकती है। वो बच्चे भी पाल सकती है, काम भी कर सकती है, खाना घर सब संभाल सकती है। सिर्फ अल्लाह ने औरत को ही ये शिफ़ा दी है। तो और उस पर भी वो कोशिश कि अगर मतलब मेरा जब कभी फैक्ट्री से शाम को आती थी ना, तो मेरे बच्चियाँ, तीनों बेटियाँ मेरी छोटी छोटी थी, तो मतलब जैसे 2 बड़ी थी, फिर तीसरी हुई, तो आके कि आज मम्मी हमारा ये खाने को मन है अम्मी, तो फिर आके बनाती थी। अगर रात को हिम्मत नहीं हुई तो सुबह उठ के फटाफट उनकी पसंद का बना दिया खाना। कभी हस्बैंड ने फरमाइश कर दी, हम किससे करें अपनी फरमाइश। तो आप ये देखेंगे ना, मैंने ये प्याज जो है इसको निचोड़ के इसमें डाला है, उससे ना इसकी प्याज की स्मेल कीमे में नहीं बैठेगी, उसका पानी निकल गया और वो भी गीला नहीं होगा। हमारा जो है ना कीमे का मसाला वो खुश्क रहना चाहिए कबाबों का, तो उससे जो है ना वो कबाब बनाने में और सेकने में अच्छे लगते हैं, फिर गीले गीले हो जाते हैं। तो वही चीज़ कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, उसमें 10 तरीके का सामान, 10 तरीके की चीज़ें। आज भी मुझे बहुत जल्दबाजी रहती है, ये काम भी करना है, वो भी करना है, कहीं जाना है, आना है। तो यही औरत की एक हर लेडीज़ की ये ज़िम्मेवारी बनती है, उसको सारे रिश्ते और सारे काम निभाने। तो अभी ये देखेंगे ना, अब मैंने ये टिक्कियाँ बना ली और इसको जल्दी से, इसको हम सारा हाथों से अच्छी तरीके से, क्योंकि नीचे हमारा कीमा है, ऊपर हमारी दाल है, प्याज है, अंडे हैं, ये अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो आप इसको अच्छी तरीके से करके उसके बाद आप इसको मसाले को ना आप 10 से 15 दिन तक आप इसको फ्रीज़र में रख लें, कबाब बना के टिक्कियों को, और आप उनको कबाब बना के और ऐसे लेयर वाइज लगा के फिर ऊपर एक पॉलीथीन लगाकर और फिर ऊपर कबाब लगा लें तो चल जाते हैं। अब ये मैंने तवे पे ऑयल डाल लिया, क्योंकि वैसे तो कम में भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गोल गोल टिक्कियाँ, कोई मोटा मसाला बीच में आ रहा हो, बीच बीच में हरी मिर्चें, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी रह जाती है दरदरी पिसी हुई, उसका टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। तो स्वाद, हर चीज़ का मुँह में अलग जायका होता है कि हाँ हमने इसमें ये डाला है, ये डाला है, हर चीज़ का स्वाद आना चाहिए। और खाने वाले पराठों से, दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, वहाँ पे जब हम यूपी में, तो आप जाएंगे आज भी ना, तो फ़रखाबाद में वो बिरयानी पुलाव होगा, उसका वो सफ़ेद पुलाव होगा, उसके ऊपर आपको एक कबाब रख के ज़रूर देंगे। तो वहीं से मैंने देखा था कि हाँ पुलाव के साथ, यहाँ हम दाल चावल के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप बनाएं और इसी तरीके से, और फिर आप मुझे बताएं कमेंट करके कि ना आपको कैसे लगे। तो फिर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में और कुछ बताऊंगी कि हाँ मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया। कहते हैं ना, चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ एक हमारा एक्सपीरियंस है कि हमें जो बच्चे काम नहीं कर पाते उनको लगता है हाय मम्मी हम यहाँ से जल गए या हमारे लग गए या कुछ है। हम प्रैक्टिस है, आधे हाथ जल जाते हैं, चोट लग जाती है, कट जाते हैं, पर चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसे ही मेरी तरह ही ना मेरी बड़ी वाली बेटी जो है खुशबू, वो भी बहुत खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। आप 50 लोग आपके घर में इकट्ठे आ जाएं और आप उसको 2 घंटे दे दें और फिर आप वैरायटियाँ बता दें उसको, वो भी इतनी एक्सपर्ट है कि फटाफट 50 आदमियों का खाना बनाना नॉर्मली कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ना वो बहुत जल्दी मेरी ही स्पीड से, सिर्फ एक वही बड़ी वाली ही मेरे पर गई है कि वो मेरी तरह बहुत जल्दी खाना बनाती है और अच्छा बनाती है कि सब लोग उसकी खाने की तारीफ़ करते हैं। तो जब बच्चों की तारीफ़ होती है तो पीछे से लोग कहते ही हैं कि ना माँ भी ऐसी होगी, कि अम्मी ने सिखाया होगा या अपने घर से सीख कर आई है, तो घर का माहौल ऐसा होगा तभी तो सीख कर आई है। तो ऐसे तो हर कोई नहीं बना सकता, मगर वो काम से वो भी नहीं जी चुराती, जितना मर्जी काम हो उसको आप कह दो कि कह देगी सबको आप एक तरफ बैठ जाओ, मैं सारा काम फटाफट उठा। अल्लाह पाक कहते हैं ना, हर बेटियां तो होती ही नेमतें हैं, तो सारी ही बेटियां नेमतें होती हैं। कोई शैतान होती हैं, कोई आलसी होती हैं, कुछ है, लेकिन बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, माँ बाप की तकलीफ़ को और हर किसी की परेशानी को समझती है। तो कहते हैं ना कि हम कि उसको कहते हैं टेंशन, लड़कियां टेंशन नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं
10 सन के बराबर हैं, 10 लड़कों के बराबर हैं बेटियाँ। मुझे तो कभी मलाल ही नहीं रहा कि बेटा होना चाहिए या बेटी है। नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी नेक बच्चे दिए हैं, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक बस सबको इसी तरीके से, सबकी औलाद नेक हो, उनके कारोबार में बरकत दे। और बस आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं और खुश रहें। हर इंसान को मैं यही कहूँगी कि वो खुश रहा करे। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हमें अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं है कि हम किसके दुखों को सुने और किसकी नहीं। जहाँ तक हो सकता है परेशानी दूर करें। आप अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।